नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज इस क्लास में हम अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जिसमें हमें बोल देता है कि कांच का अपवर्तनांक क्या होगा या फिर बोल देगा अपवर्तनांक क्या होगा। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो बच्चों, इससे पहले वाली जो क्लास हमारी हुई थी उसमें आपको ये बताया गया था कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, और आपको ये भी बताया गया था कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास यदि आपने नहीं की है तो आप सबसे पहले वो क्लास देखिए, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से कुछ उस क्लास को पढ़िए और समझिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बात समझ में आए बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों आज हम इस क्लास में अपवर्तनांक वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। पर बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, क्वेश्चन को सबसे पहले हम बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि हमें किसका किसका मान दिया है। बात समझ में आई बच्चों? अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, वायु में प्रकाश की चाल। क्या बोल दिए बच्चों? वायु में प्रकाश की चाल। तो क्या बच्चों, वायु में प्रकाश की चाल को हमने बताया है, हम सी से दर्शाते हैं बच्चों। सी बराबर कितना दिया हुआ है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। बात समझ में आई? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, तथा कांच में प्रकाश की चाल। पहला माध्यम तो क्या हो गया बच्चों? वायु हो गया, लेकिन जो दूसरा माध्यम है वो हमारा क्या है? कांच है। तो क्या बच्चों, दूसरे माध्यम को हम v से दर्शाते हैं। v बराबर 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। लेकिन दूसरा माध्यम जो बोल रहा है वो हमारा क्या है? कांच है। तो यहाँ पे बच्चों क्या लगा लेंगे? g लगा देंगे। इतनी बात समझ में आए बच्चों? यदि आपने हमारी कल वाली क्लास नहीं की है तो आपको यहाँ पे समस्या हो रही होगी, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको यदि ये क्लियर नहीं है कि सी क्या है, वी क्या है, अगर उसके साथ जी लग गया है तो जी क्या है, तो यहाँ पे आपको समस्या होगी, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास को कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं क्या हमसे पूछ रहा है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या बताना बच्चों? कांच का अपवर्तनांक। तो क्या बच्चों, हम अपवर्तनांक को यन से दर्शाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे पहला माध्यम जो है वो क्या है? वायु है, ए लिख देंगे। और दूसरा माध्यम क्या है बच्चों? कांच है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? जी लिख देंगे। इसको हम क्या पढ़ते हैं? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बात समझना, इसको क्या पढ़ेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब एक फार्मूला बच्चों हम जानते हैं, हमारा n बराबर होता है c बटे में v होता है। बात समझ में आई? ये अपवर्तनांक का क्या होता है? सूत्र। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे v जो है हमारा दूसरा माध्यम जो है कांच है, तो यहाँ पे g लगा देंगे। कहने का मतलब वेलोसिटी इन ग्लास। बात समझ में आई? वेलोसिटी इन ग्लास कहने का मतलब कांच में प्रकाश की चाल। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ANG। इसको हम क्या पढ़ेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, इसी में क्या करना है? मान रख देना है। ANG निकालना ही है, ठीक है। ANG ऐसे ही रहेगा। C का मान बच्चों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और बटे में VG का मान कितना है बच्चों? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। बात समझ में आए? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों ये 5 जीरो से 5 जीरो ये कट जाएगा और किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ANG का जो मान मिल जाएगा 3/2 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए बच्चों? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? उसी को थोड़ी बहुत समस्या हो रही होगी जिसने कल की क्लास नहीं की है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो क्लास कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलो। अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है।
तो बच्चों सबसे पहले हम ये काम करेंगे, हमें जो मान दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हवा में प्रकाश की चाल कितनी है बच्चों, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक किसका दिया हुआ है बच्चों, हवा के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलता है उसको हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो हवा के सापेक्ष करने मतलब an, किसका अपवर्तनांक, पानी का, w बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों, 4/3 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दूसरा माध्यम जो है हमारा पानी है, तो v हमारा क्या होता है बच्चों, दूसरा माध्यम होता है। अगर यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, w लगा देते हैं, तो वेलोसिटी इन वाटर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सभी मान निकल गए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं n बराबर हमारा होता है c/v होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं n जो है हमारा ANW है और जो c है वो c ही है, लेकिन जो v है वो हमारे साथ में क्या लगा हुआ है, w। बात समझ में आए बच्चों, फार्मूले में किसी को कोई दिक्कत हो रही है, फार्मूले में उसी को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी जिसने क्लास अटेंड नहीं की है। तो बच्चों सबसे पहले आप दूसरी, इससे पहले वाली क्लास देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, मान रखकर ANW का मान बच्चों 4/3 है, बराबर है तो बराबर लगाएंगे। उसके बाद C का मान क्या है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद नीचे क्या है बच्चों, VW का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा, ये गुणा रहेगा तो इधर जाके भाग हो जाएगा। VW बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और बट्टे में ये बच्चों 4/3 इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 4/3। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, देखो ज़रा, ये 3 भाग है, तो इसके पूरे के जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, इसके बट्टे में 1 मानो, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 × 9 हो जाएगा, गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रहेगा, और बट्टे में क्या बचा बच्चों, यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, तो यहाँ से 4 में जब इसका 4 से 9 में भाग करेंगे तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा, जो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखना ज़रा, VW बराबर जो आ जाएगा 2, ठीक है, 4 दूनी 8, भाग करना 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा है। VW का मान हमें बताना था, तो VW का मान हमें मिल चुका है। दूसरे वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ, फार्मूले में कोई प्रॉब्लम, हाँ, यहाँ पे एक बार आप इससे पहले वाली क्लास जो है इसको एक बार ज़रूर देखिए ना, तभी यहाँ पे आपको ये सभी फार्मूले क्लियर होंगे कि सर जी यहाँ पे क्यों VW लगा दिए, और यहाँ पे जो हमारा क्या था बच्चों ANG कैसे लिख दिए, यहाँ पे VG क्यों हो गया। बात समझ में आई, ये सभी फार्मूलों को आपको इससे पिछली वाली क्लास में बताया गया है, वहाँ पे क्वेश्चन को कुछ क्लास को करिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे चले बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है बच्चों, जो मान दिया है उसको क्या करें, लिख लें। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल को c से दर्शाते हैं, कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल, कोई दूसरा पदार्थ है, दूसरा कोई माध्यम है, उसमें जो इसकी चाल दिया हुआ है v बराबर कितना दिया हुआ बच्चों, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आए। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पदार्थ का क्या बताना बच्चों, अपवर्तनांक बताना है। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों हम फार्मूला जानते हैं, n बराबर c/v, कुछ करना है नहीं बच्चों, सीधा सीधा इसे मान रखो और कैलकुलेशन कर दो, आ जाएगा। तो n बराबर बच्चों c का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्या हुआ बच्चों, हाँ बच्चों, यहाँ पे अगर जैसे मान लो बोल देता कि दूसरा जो माध्यम है वो हमारा वाटर है, करें मतलब जल है, या फिर बोल देता कांच है, उसमें उसका अपवर्तनांक बताइए, तब यहाँ पे हम W या G लिख देते। बात समझ में आई। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बट्टे में क्या है बच्चों,
बट्टे में ये v है, v का मान क्या बच्चों 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 1.5 है, 1.5 है, 1.5 से 3 में भाग करोगे तो n का जो मान मिल जाएगा बच्चों 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे किसी को कोई डाउट है नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं इसको, बहुत ही अच्छे से ज़रा समझना बच्चों। ये यहाँ पे हटा दे रहे हैं, यहाँ पे आप इतना लिख चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे बच्चों इसको नीचे लिख देते हैं गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बच्चों हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा, ठीक है, चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हल करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, जो मान दिए हैं उनको क्या करेंगे हम लिख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या बोल दिए बच्चों, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष बोलते हैं उसको हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं, ठीक है। वायु के सापेक्ष कहने का मतलब ANG, इसका अपवर्तनांक कितना दिया है बच्चों 3/2 दिया हुआ है। तो कांच के सापेक्ष, किसके, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताना है। किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो क्या हम G को पहले लिखेंगे, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA, यह हमें क्या करना है बच्चों बताना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको याद होगा इससे पिछली वाली क्लास में आपको एक फार्मूला मिला था। क्या मिला था बच्चों, ANG गुणे GNA बराबर क्या मिला था बच्चों 1 मिला था। फार्मूले को ज़रा याद रखना बच्चों, और यहाँ पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हुए रहना, ठीक है, तभी आपका डाउट क्या रहेगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना ज़रा, हमें बताना क्या है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताना है, ठीक है। किसके सापेक्ष, देखो बच्चों कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं पहले लिखते हैं। अब यहाँ पे बताना किसके है, कांच के सापेक्ष, तो हमारा GNA यहीं रहने दो, GNA यहीं रहने दो, बराबर 1 तो है ही। अब ये बताओ ANG गुणे में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा ANG। आपको ये फार्मूला मिला है, इससे पिछली वाले क्लास में बहुत अच्छे से आपको बताया गया था, ठीक है। हाँ, जो लोग कल आए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो GNA बराबर 1 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। अब ANG का मान कितना दिया है बच्चों 3/2 दिया हुआ है। बात समझ में आई, 3 क्या दिया हुआ है 2। अब जरा ध्यान देना, ये 3/2 हमारी भिन्न क्या है बच्चों कंप्लीट है। इस 1 के नीचे क्या मानेंगे 1 मानेंगे, और बाह्य पदों का बाह्य पद और अंतः पदों का अंतः पद के साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो GNA बराबर 2 ऊपर जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, बटे 3, ये 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 1 कम 3। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या है इतनी बात, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कहाँ पे। हाँ बच्चों ये देखो ज़रा समझो, ये हमें कल फार्मूला मिला था। क्या मिला था, ये हमें कल फार्मूला मिला था ANG गुणे GNA बराबर 1 हमें फार्मूला मिला था। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है GNA निकालना है ना, तो GNA यहीं रहेगा, ANG गुणा है उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। बात समझ में आई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भाग में हो जाएगा। अब कुछ नहीं किए, यहाँ पे मान रख के केवल सॉल्व किए, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन ये आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या बच्चों होमवर्क है, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। बात समझ में आए बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। और ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग कल करके लेके आएंगे, ठीक है। हाँ, जिसको नहीं आएगा बताया जाएगा बहुत अच्छे से, लेकिन आप कोशिश करके ज़रूर आना। नहीं करेंगे कोशिश तो बिल्कुल आने वाला नहीं है। समझ में आया बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बच्चों, इसी तरह मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।